कल देर रात वादी भर में तेज़ हवाओं के चलते कई सारी जगहों पर नुकसान देखने को मिला। और अगर ख़ास तौर पे हम कश्मीर वैली की बात करें तो इसमें सबसे ट्रैजिक इंसिडेंट शुपियन इलाके में मिला है, जहां 2 लोग बताया जाता है एज़ पर मीडिया रिपोर्ट्स अपनी जान गंवा बैठे हैं। और उनको आइडेंटिफाई किया गया है रियाज अहमद, और उनकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम सबिया है। उसके साथ साथ पूरे इलाके में न सिर्फ साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर, अक्रॉस वैली हर जगह पे नुकसान देखने को मिला। अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में साउथ कश्मीर के हमें नुकसान देखने को मिला है, डैमेज हुआ है विंड स्टॉर्म के चलते। वहीं अगर बात करें साउथ कश्मीर के कुछ इलाकों की तो ख़ास तौर पे वहाँ जो उन्होंने सैपलिंग्स लगाए थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जो इस वक्त सीज़न चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ पूरे बाग के लिए ओवरऑल अच्छी नहीं मानी जाती है। वहीं सेंट्रल कश्मीर, खासतौर पे श्रीनगर की बात करें तो यहाँ भी जो सड़कों पे बड़ी होर्डिंग्स लगी होती है वो कोलैप्स हो गई। सौरा इलाके में एक बड़ा पोल कोलैप्स हो गया, एक टावर गिर गया, और कई सारे तकरीबन 5 ऐसे लोग बताए गए हैं साउथ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर यानी श्रीनगर और उसके साथ साथ अनंतनाग में जो इस विंडस्टॉर्म की वजह से ज़ख्मी हुए हैं और उन्हें अस्पताल में दाखिल किया गया है। तो ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। जैसा मैंने पहले भी कहा कि सौरा इलाके की अगर बात करें तो वहाँ एक टावर कोलैप्स हुआ। वहीं अगर चाडोरा इलाके की बात करें जो एक जामे मस्जिद है उसका मीनार कोलैप्स हो गया था। कई सारी जगहों से शाम में ही ऐसी खबरें आई, देर रात को ऐसी खबरें आई कि मकान का जो छत है वो हवा के चलते उड़ गया है, उससे काफ़ी नुकसान हो गया है। पामपोर से एक और खबर जो हमें आज सुबह मौसूल हुई उसमें यह बताया गया कि एक 500 साल पुराना चिनार का दरख्त अपरूट हो गया यानी गिर गया पामपोर इलाके में। तो क्योंकि ओवरऑल कश्मीर में देखें तो काफ़ी सारे पुराने चिनार हैं जिनकी लाइफ 400-500 साल से ज़्यादा है। उनमें से ही एक ऐसा चिनार जिसे पामपोर की लेगेसी का, पामपोर की कल्चर का, उसकी हिस्ट्री का हिस्सा माना जाता था, उसे नुकसान हो गया और वो अपरूट हो गया। वैसे उसके साथ साथ जो हमने बात की जो ऑर्चर्ड्स हैं, नर्सरीज़ हैं बडगाम इलाके में, पुलवामा में, टंगमर्ग में, उसके साथ बारामूला में, उन्हें नुकसान हुआ है। उसके साथ जो केरेवा बेल्ट है जिसे हम कश्मीरी में केरेवाज वुडर कहते हैं, उन्हें काफ़ी नुकसान हुआ पामपोर में, पुलवामा इलाके में। तो एक फार्मर से जब बात की तो उन्होंने कहा जो नए प्लांटेड एप्पल सैपलिंग्स थे हमारे, उन्हें नुकसान देखने को मिला है उनकी नर्सरी में, और ये एक डिवेस्टेटिंग लॉस है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान उसमें हुआ है। अब ये सारी चीज़ें जब हुई तो उसके साथ साथ कल शाम को ही अक्रॉस कश्मीर ये खबर भी आई कि बिजली की सप्लाई चली गई है, क्योंकि कुछ स्टेशंस पे नुकसान हुआ था और उसके चलते पावर सप्लाई चली गई थी। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डिसरप्ट रही कल शाम से ही, और उसके साथ साथ वाटर सप्लाई भी कई सारी जगहों पे हमें इफेक्टेड देखने को मिली। और कल देर रात जो डिविजनल कमिश्नर कश्मीर है उनकी तरफ से एक लेट नाइट स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो रेस्टोरेशन वर्क है एसेंशियल सर्विसेज का, रेस्टोरेशन ऑफ एसेंशियल सर्विस, वो अंडरवे है और तमाम तर इकदाम लिए जा रहे हैं और हम लोग जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो हाई अलर्ट पे है। ओवरऑल देखा जाए तो एक नॉर्मल फिनोमेना है, लेकिन जब अचानक से ऐसी कोई चीज़ होती है तो इससे हैवक होता है, कई सारे लोग इसकी जद में आते हैं, परेशानियां होती है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये कश्मीर में शादियों का सीज़न है और कई सारे लोग इस वजह से कल देर रात काफ़ी डिस्टर्ब हुए। और मेट की जानिब से जो एडवाइजरी आई थी उसमें उन्होंने कहा था कि संडे नाइट से मंडे नाइट तक बारिशों का सिलसिला होगा, उसमें तेज़ हवाएं भी चलेगी। लेकिन अब जो मेट की एडवाइजरी है उसमें उन्होंने यही कहा है कि अगले 24 घंटे तक बारिश देखने को मिल सकती है, लेकिन इस बात को उन्होंने रूल आउट कर दिया है कि किसी भी किस्म का विंड स्टॉर्म या इस सिमिलर इंटेंसिटी का विंड स्टॉर्म देखने को नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ अगर हम बिजली की बात करें जो हमने इससे पहले की थी, तो जो KPDCL है उन्होंने बताया कि 50% इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो गई है। खासतौर पर श्रीनगर से जितनी भी हमें खबर आई उसमें यही बताया गया कि ओवरऑल जगहों पे इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो गई है 50%। और KPDCL ने यही कहा कि जो गस्टी विंड्स चल रही थी उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, खासतौर पे जो 33 kV और 11 kV ट्रांसमिशन लाइंस है उनको, और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पोल्स भी इसकी वजह से उनको नुकसान देखने को मिला था और ह्यूज डैमेज हुआ था इस विंडस्टॉर्म के चलते। तो उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने सुबह से ही उस पर काम करना शुरू किया है, जिसके बाद 50% इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर हो गई है और बताया सा जा रहा है कि बाकी भी जल्द अज जल्द रिस्टोर कर दी जाएगी। और अगर इस गस्टी विंड्स की बात करेंगे न सिर्फ कश्मीर में बल्कि जम्मू के कुछ इलाकों में भी यही सिलसिला देखने को मिला, वहाँ भी कई सारी जगहों पर कुछ नुकसान देखने को मिला है, लेकिन जानी नुकसान किसी भी किस्म का उस जगह पर नहीं है। कुछ वक्त पहले आपको याद होगा कि डल में एक जब गस्टी विंड्स ओवरऑल कश्मीर में हुई थी तो उसके चलते
चलते डल लेक में एक बोट कोलैप्स हो गई थी, जिसमें एक शख्स, एक नौजवान अपनी जान गंवा बैठा था। तब भी एडवाइजरी आई थी, और जब ऐसी एडवाइजरीज आती है तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखने की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि वाटर बॉडीज़ में काफ़ी परेशानियां होती है। तेज़ हवाओं के चलते जो किश्ती है, जो शिकारा है, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वो शख्स और डल के आसपास का ही रहने वाला था, उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में इल्म भी था, अवेयर भी थे, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जान नहीं बचा पाए। 2 शख्स उसमें सवार थे, जिसमें एक जख्मी, एक जो है उन्हें अस्पताल लिया गया, और दूसरे शख्स, जो दूसरा नौजवान था, वो अपनी जान गंवा बैठा था। तो ऐसी सूरत हाल में जब मेट की तरफ से या सरकार की तरफ से एडवाइजरी आती है, तो बेहतर यही होता है कि अपने घरों के अंदर रहें, बाहर ज़्यादा ना निकलें, अवॉइड करें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सेफ रहेंगे उतना ही ओवरऑल बेहतर सारी सिचुएशन रहेगी। क्योंकि बाहर निकलेंगे तो हर किस्म का खतरा हमें देखने को मिलता है। तो फिलहाल अभी मौसम ठीक है, लेकिन जैसा मेट की प्रिडिक्शन थी कि आज शाम तक कहीं ना कहीं बारिशें और देखने को मिल सकती है, ऑन एंड ऑफ। अब उसके साथ अगले 4 से 5 दिन जो है वो ड्राई वेदर ही देखने को मिलेगा। तो जो हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें भी मेट की एडवाइजरी फॉलो करनी चाहिए, ताकि किसी किस्म की परेशानी उन्हें भी ना हो। और जो दवापाशी का इस वक्त चल रहा है, ये तकरीबन जून के महीने तक चलता है, तो उसमें अगर बारिशों का वक्त हो तो खास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। तो फिलहाल आज दिन की एडवाइजरी है, उसके बाद अगले 4 से 5 दिन खुश्क है, 4 से 5 दिन ड्राई वेदर रहेगा, उसमें किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है वो हमने आपको बता दिया, और जो KPDCL की तरफ से बताया गया है कि 50% बिजली, इलेक्ट्रिसिटी रिस्टोर कर दी गई है, क्योंकि काफ़ी पोल्स और उसके साथ साथ ट्रांसमिशन लाइन्स को नुकसान हुआ था, और बाकी जितना भी है उसे भी कुछ वक्त के अंदर रिस्टोर किया जाएगा। वाटर लाइन्स में भी परेशानी थी, उस पर भी काम जारी और सारी है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।